वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए में सिर्फ वैशाली में आप लोगों का स्वागत है। फिर से अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग क्लास 9 के पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, जो कि न्यूटन के सेकेंड लॉ पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। विशेष कुछ तो बात होती रहती है, बिकॉज आज हम लोग बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है, तो हम लोग बहुत सारे ढेर आशीर्वाद प्यार के साथ हम लोग पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। नन्ही सी गुड़िया मेरी बहुत क्यूट होगी। चलिएगा, गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा है, काफ़ी है, ज़्यादा विशेष बात नहीं। क्वेश्चन करते हैं, चलिएगा। तो आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा कि न्यूटन के द्वितीय गति के नियम कहता है तो क्या कहता है। समझ गए ना। न्यूटन के द्वितीय गति का नियम से हम लोग कुछ समझते हैं आज। समझ गए ना। न्यूटन के सेकेंड लॉ आज हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम आज हम लोग थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद तो डिस्कस होते रहती है। तो आइएगा, सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है जानने के लिए थोड़ा सा बोला है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी असंतुलित बल द्वारा, समझ गए ना, किसी असंतुलित बल द्वारा, बहुत सारा गर्मी है, थोड़ा क्या करे, झेलना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत दिन बाद मिला, झेल लेंगे आज। समझ गए ना। वस्तु में उत्पन्न उत्पन्न किया गया त्वरण उस वस्तु का, समझ गए ना, उस वस्तु का आरोपित बल का सीधा समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। समझ गए ना। इसके बाद है तथा उस वस्तु का समझिएगा यहाँ पे, उस वस्तु का व्युत्पन्न क्या है, व्युत्क्रमण पाती होता है तथा त्वरण की दिशा ध्यान रखिएगा, त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। इसको लिखिए, इसको समझाते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन पे फोकस करते हैं। समझ गए ना भाई, बहुत गर्मी। आप लोग लिखिए, थोड़ा सा टाइम आप लोगों के पास, ठीक है, 2 मिनट का टाइम है। जल्दी कीजिए, थोड़ा सा फास्ट। चलिए देखिएगा, अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। गर्मी थोड़ा ज़्यादा, हम भी हवा खा लेते हैं, बहुत ही खुशी की बात है। चलिए देखिएगा, किसी असंतुलित बल द्वारा, यानी कोई अनबैलेंस फोर्स है, जो कभी बैलेंस नहीं किया जा सकता। जैसे
बता देते हैं कि मान लीजिए कि कोई कारण बस या कोई रीजन बस त्वरक पे ज़्यादा कुछ लाद दिया, यानी लादना हमको कम है लेकिन लाद दिया ज़्यादा, ओवर हो गया है, तो हो सकता है ना कहीं पुलिस चेकिंग में पकड़ ले हमको, तो बालूस में ज़्यादा है, समझ गए ना, अनबैलेंस है वो। आगे आइएगा, उत्पन्न किया गया त्वरण, त्वरण उस वस्तु का आरोपित बल है, यानी त्वरण जो होता है ना, आप लोग त्वरण पढ़े होंगे, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पढ़े होंगे, त्वरण उस वस्तु का आरोपित बल है, यानी उस पर आरोपित लगाया गया कि तुम गलती किए हो। मान लेते कि हम गलती किए, तो गलती क्या किए, कपार गलती किए, कुछ गलती नहीं किए, तू हरामी है, चोट्टा तो तू है, दिखने में तो चोट्टा हरामी है, गलती हम कुछ नहीं किए, बेफालतू के क्या फंसा रहा है हमारा, कुछ नहीं किया, समझ गया ना, आरोपित मत लगाओ, समझ गया ना। सीधा समानुपाती होता है कि भाई हम तोरे पर अटैक कर दो, सीधे तू गलती किया तोरे पर अटैक करेंगे होता है, तथा उस वस्तु का व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा त्वरण की दिशा में बल की दिशा, जन्य त्वरण उन्ने बल, जन्य तो त्वरण उन्ने बल, समझ गए ना, जन्य त्वरण रहता हूँ तन्ने हम बल, जब जन्य हमर कनिया जाता हूँ तन्ने हम जबाओ, समझ गए, जन्ने हमर कनिया जाता हूँ तन्ने हम जबाओ, तन्ने भोज भात खबाओ, बात तो हम ना सुनबो। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, इसके बाद चलते हैं, समझ गए, छोटी सी कहानी सुनाते हैं, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, समझ गए ना, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, समझिएगा। चेहरे पे हंसी, चेहरे पे हंसी और दिल में गम, चेहरे पे हंसी और दिल में गम, ऐसे ही हम जी रहे हैं जिंदगी, समझिएगा, फिर से समझा रहे हैं, चेहरे पे हंसी और दिल में है गम, चेहरे पे हंसी और दिल में गम, ऐसे हम जी रहे हैं जिंदगी। कहने का मतलब क्या है, समझिएगा कि प्यार तो तुम ही से किए थे, ध्यान रखिएगा कि प्यार तुमसे किए थे, लेकिन बीच में आ कौन गया भाई, ए पगली सुन लो आज, चेहरे पे हंसी और दिल में है गम, हम जी रहे थे इसे जिंदगी, लेकिन तुम चल गए किसी और के साथ, चल जाओ। अक्सर एक चीज ध्यान रखिएगा, एक मैं इंपॉर्टेंट और हेडलाइन कहने जा रहा हूँ, और लड़की के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ कि शादी करती है ना तो उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे खड़ा रहता है, समझ गए ना, वो देखता है कि यार आज हमको छोड़ के जा रही है, अरे ठीक है पगली तू चल जा मुझे छोड़ के, लेकिन मैं कहता हूँ ना स्टेज पे तू मिठाई खा ले, नौटंकी मत कर, लेकिन दिल तो हमसे लगाई थी, लेकिन तुम निकल गई बेवफा, तो हम क्या कर सकते हो उस पर, कुछ नहीं। एक कहानी और सुनाते, दिल लगाना है तो किताब से लगाइए, दिल लगाना है तो किताब से लगाइए, बेवफा से दिल कभी मत लगाइएगा, क्योंकि आपका है ही नहीं लाइफ में। फिर से सुनाते हैं, चेहरे पे हंसी और दिल में है गम, चेहरे पे हंसी और दिल में है गम, ऐसे हम जी रहे हैं जिंदगी। बाबू लाइफ में कोई किसी का नहीं, याद रखिएगा। आते हैं आगे स्टेप पे, आते हैं, समझ गए ना, अगला स्टेप पे आते हैं, विशेष बात हम लोग नहीं करेंगे, क्वेश्चन भी ज़्यादा है, गर्मी भी ज़्यादा है थोड़ा सा। आगे हम लोग आते हैं, ढूंढते ढूंढते कहाँ कहाँ ढूंढ लिए तुमको, लेकिन पता नहीं चला कि तुम थी कहाँ पे निकाल दी, समझ गए ना, तुम्हें कहाँ मैंने नहीं ढूंढा। अब आते हैं संवेग, क्या है संवेग, अब जानते हैं हम लोग संवेग क्या होता है, समझ गए ना, संवेग को हम लोग समझ लेते हैं पहले कि संवेग क्या होता है, ठीक है ना। बहुत गर्मी है भाई साहब, क्या बताएं, किसी वस्तु के द्रव्यमान, संवेग लिख के डांस दीजिएगा, डांस दीजिएगा, डांस डीजे डांस, डीजे डांस, किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान, याद रखिएगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल, और वेग के गुणनफल, वेग के गुणनफल गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, उस वस्तु का संवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं। याद रखिएगा जिंदगी में हमेशा कि मैंने जो कह दिया तो मैं पूरा करके दिखाता हूँ। इसका इंग्लिश लिखा देते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास, लिखिएगा द प्रोडक्ट ऑफ मास, द प्रोडक्ट ऑफ मास, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी
is called momentum, MOME, and TM, momentum of the body. इसको लिखिएगा, इसका आगे कहानी छोटा सा लिखा देते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, लिखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय P, समझ गया। यह एक सदिश राशि है। इट इज, लिख देते हैं, इट इज स्केलर होगा ना, वेक्टर, इट इज वेक्टर, VECTOR नहीं ना होगा, वेक्टर क्वांटिटी, हम दोनों लिख दिए हैं, आप लोग लिख लीजिए। इसे यहां से लिख देते हैं, इसे P से सूचित, हम दोनों लिख दिए हैं, आप लोग को दोनों लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा हवा खा लेते हैं, जल्दी कीजिए, थोड़ा सा फास्ट में, पढ़ना बहुत ज्यादा है, काम बहुत कम है, समझ गए ना। पढ़ना ज्यादा है, काम कम है। लिखो ना, क्या कर रहा है, पढ़ने के बाद बनेगा कि लिखो। समझ रहा है। चलिए जल्दी कीजिएगा। चलिए अब इसको तो समझ लेते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, यानी जिसमें द्रव्यमान हम लोग किसे कहते हैं और वेग, मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल जो होता है ना, गुणनफल होता है, उसे हम लोग संवेग कहते हैं। द्रव के मान, द्रव है तो मान, वेग है तो वेग। अब वेग दो प्रकार के, अब एगो वेग जो बच्चे स्कूल लेके जाते तो वो वेग नहीं है बेटा इसमें, समझ गए ना बेटा, इसमें ये वेग है जिससे हम लोग वेलोसिटी पढ़ते हैं, समझ गए ना। और इट इज डिनोटेड बाय P, इसे हम लोग P से सूचित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, समझ गए। एक छोटी सी कहानी फिर सुनाते हैं, इसके बाद आराम से चलेंगे, आराम से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, न्यूटन के तीसरा गति नियम खत्म कर देंगे। चलिए कहानी सुना, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तेरी मोहब्बत में, सुनाते हैं, पानी पीना है। तेरी मोहब्बत मैं खुद से खो दिया, तेरी मोहब्बत मैं खुद से खो दिया, हर खुशी से दूर तेरी यादों में रो दिया, हर खुशी से दूर तेरी यादों में रो दिया मैंने। कहने का मतलब क्या, फिर से सुनिएगा। तेरी मोहब्बत में हर खुशी खो दिया, तेरी मोहब्बत में हर खुशी खो दिया, लेकिन तुमसे दूर तेरी यादों में रो दिया, तुमसे दूर तेरी यादों में रो दिया। कहने का मतलब क्या है, अगर तुम मुझे छोड़ के चल जाओगी ना, और तुम मुझे छोड़ के चल जाओगी तो मैं रोते 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 मैं पागल जैसा हो जाऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो, हाथ में हाथ पकड़ के बैठेगी ना तो मजा आएगा, थोड़ा सा कहानी एक नया बनेगा। लड़की अक्सर क्या करती है कि बात आपसे करेगी, शादी किसी और से करेगी, उससे बोलते हैं बेवफा बेटा, बेटा दिल लगाना है ना तो दिलदार से लगाओ, किसी दिलदार से लगाइए। क्या छोटे मोटे एरा गैरा से लगा लेते दिल आप लोग, मुझे गुस्सा आता है। मुझे, मैं तो पता नहीं, मैं जिसे पसंद करता हूँ ना, आज तक मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। कहते हैं ना, मैं तुझे पसंद करता हूँ, पता है हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस तुमसे मैं उम्मीद यानी आशा ला के रखा कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं हो। फिर से कहानी सुनाते हैं। तेरी मोहब्बत में खुद खो दिया, हर खुशी से दूर तेरी यादों में रो दिया, हर खुशी से दूर तेरी यादों में रो दिया। अरे पागल, मैं रोती रोती पागल हो जाऊँ तो क्या तुम मुझे साबित कर देगी, है क्या साबित करेगी, कुछ नहीं करेगी बे पागल, तू किसी और के रहो ना, क्या मुझे दिखाती है। आइएगा न्यूटन के तृतीय गति नियम को खत्म करते हैं। न्यूटन के तृतीय गति नियम को हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, यही आशा और यही उम्मीद के साथ। आप लोग बने रहिए AMS पूरा वैशाली को प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ओके, मैं ये आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी डिजिटल बोर्ड लगाए यहाँ पे, समझ गए ना। चलिएगा,
न्यूटन के तृतीय गति नियम को हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग आवेग पढ़ लेते हैं। छोटी सी टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा है, आवेग पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। आवेग, आवेग पढ़ लेते हैं, आवेग पढ़ लेते हैं, ठीक है। लिखिएगा आवेग, आवेग पढ़ लेते हैं, छोटी सी टॉपिक है, इस पर हम चले। किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल, इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, कोनो दिक्कत तो बताइएगा। आरोपित बल एवं बल, एवं बल, एवं बल, एवं बल, बल के कार्य, बल के कार्य करने के समय, करने के समय, करने के समय गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल उस बल, मार्कर बड़ी बेइज्जती करता है, उस बल का आवेग कहलाता है, आवेग कहलाता है। समझ गए ना? इसे टी से सूचित करते हैं, इसे प्रायः, इसे प्रायः टी से सूचित करते हैं, इसको लिखिएगा। और इसका ऐसा मात्रक दिया भाई, क्या है दे दिया, इसका ऐसा मात्रक लिखेगा, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर या सेकेंड होता है, मीटर या सेकेंड होता है। चलिए इसको छापिए जल्दी, फास्ट कर, थोड़ा सा जल्दी कीजिए आप लोग, फास्ट। महाराज गर्मी आप होइए ना, चलिए समझिए इसको थोड़ा सा। किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं बल के कार्य करने के समय गुणनफल उस बल का आवेग करता है। यदि कोई काम हम कर रहे हैं, समझिएगा कि कोई काम हम कर रहे हैं तो उस समय क्या कहलाएगा, आवेग कहलाएगा, क्योंकि उस समय बल यानी ताकत से हम लोग काम कर रहे हैं। भोजे कर रहे हैं तो बल परसते कि 500 आदमी को खिला देंगे, ताकत है मेरे पास, बुद्धि है मेरे पास, खिलाएंगे 500 को, खाओ ना, बिल्कुल खिलाएंगे हम, लेकिन मेरे पास फोर्स लगता है ना, बल लगता है। सब्जी है, सब्जी है बोलते हैं तो बल लगता है उसमें, जैसे बल लगता है। तो जिससे हम लोग काम करते हैं ना, बल के कार्य करने के समय गुणनफल उस बल का आवेग कहलाता है। एक कहानी सुनाते हैं। किसी ने मेरे भरोसा के इस तरह तोड़ा है कि अब किसी पर भरोसा करने लायक है ही नहीं। किसी ने मुझ पर इतना भरोसा तोड़ दिया है ना कि अब उस पर मैं भरोसा कर नहीं सकता। समझ गए ना? कहने का मतलब क्या है, भरोसा करते थे करेंगे लेकिन अब न करेंगे, भरोसा करते थे करेंगे लेकिन अब न करेंगे। काहे न करेंगे? ले तुमने मेरा भरोसा नहीं, जज्बा को तोड़ दिया है। मेरे पास हिम्मत नहीं कि हाँ तुमसे मैं दिल लगा सकता हूँ। मेरा दिल टूट चुका है, चकनाचूर हो चुका है, शीशे जैसा मेरा दिल था। अगर सुइया ड्रॉ से भी सिएंगे ना तो सुइया टूट के अलग चल जाएगा, लेकिन मेरा दिल नहीं सियाएगा। बिकॉज हर्ट इज ब्रोकन। मेरा हर्ट जो है ना टूट चुका है, पूरी तरह से टूट चुका है, घायल हो चुका है। तो मैं क्या कर सकता हूँ उस समय? तुमसे दिल लगाने चाहूँगा, हैं? तुम पे भरोसा करूँ मैं? ए पागल, तेरा पर भरोसा करके क्या करे? कुछ नहीं होगा हमको, कुछ नहीं होगा, ना हुआ है ना होगा, कोई रिएक्शन नहीं है। मुझे आज तक जीवन में ना, मैं फिर से कहता हूँ, आज तक जीवन में ना मुझे रिएक्ट हुआ है और न होगा। भगवान करे कि हे माँ सरस्वती मुझे ऐसा रिएक्ट कभी नहीं हो। दिल लगाना तो किताब से लगा लेंगे, लेकिन बेवफा से दिल नहीं लगाएंगे कभी। किसी ने मेरा भरोसा का इस तरह तोड़ा ना कि अब मैं किसी पर विश्वास कर नहीं सकता हूँ। मुझे ना डांटने वाले लोग मुझे हमेशा पसंद नहीं है। ये लोग मुझे डांटते हैं तो मैं नॉर्मलाइज हो जाता हूँ।
मैं हमेशा बात बात पे रो देता हूँ, अंदर से मैं रोता हूँ, लेकिन किसी को पता चलता है नहीं चलता है, बिकॉज मैं हंस लेता हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन आज मैं कहता हूँ बेटा कि ज़िंदगी में ना बहुत बार रोए हैं, और मुझे डांटना भी नहीं, क्योंकि मैं डांट बर्दाश्त नहीं करता, मैं रो देता हूँ। मेरा सच्ची कहानी कि मैं रो देता हूँ। किसे सुनाऊँ मैं? किसी नहीं, मेरा तो सुनने वाला कोई है ही नहीं। बट आप लोगों से मैं कल मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।